बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पहाड़ी बस्ती जो दुनिया से अलग थी, वहाँ पहाड़ों को चीर कर महल बनाए गए, ताकत, गुरूर और शान और शौकत के झंडे गाड़े गए। मगर फिर अल्लाह ने एक ऊँटनी भेजी। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये अल्लाह की निशानी थी, रहमत भी और आजमाइश भी। मगर जब उस कौम ने इस निशानी को कत्ल किया तो रब ने सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन। पहला दिन चेहरों पर जर्दी छा गई, दूसरा दिन चीखें खामोश हो गईं और दिल धड़कना भूल गए, तीसरा दिन जमीन कपकपाने लगी, आसमान लरस गया, और फिर चौथे दिन ऐसी चीख आई जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। महल मलबे बन गए, पहाड़ कब्रिस्तान बन गए और कौमे समूद सिर्फ खाक बनकर रह गई। मगर कुछ लोग बच गए। वो कौन थे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस दिन कहाँ थे? ये कहानी है तबाही की, निशानियों की और अल्लाह के गजब की, जो सिर्फ एक चीख पर नाजिल हो सकता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी थे, जिन्हें कौमे समूद की हिदायत के लिए भेजा गया। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और कौमे समूद के अंदर ही पैदा हुए। आप अक्ल, शराफत, दयानत और सच्चाई में मुमताज थे। कौमे समूद फने तामीर में माहिर, ताकतवर और फख्र करने वाली कौम थी, मगर वो शिर्क में मुब्तला हो चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तौहीद, तकवा और आखिरत की याद दहानी कराई। एक वक्त था जब कौमे समूद दुनिया की सबसे ताकतवर और मुतमव्विल अक़वाम में शुमार होती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने लिए आलीशान घर बनाए, खेतों को सैराब किया और मालो दौलत में बेहद तरक्की हासिल की। लेकिन उनके दिलों से अल्लाह का खौफ मिट चुका था। ये कौम बुतों की पुजारी थी और दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें हक से अंधा कर दिया था। उसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, ताकि वो उन्हें तौहीद की तरफ बुलाएं और शिर्क से रोकें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। लेकिन उनके सरदारों ने जवाब दिया, ऐ सालेह, तू तो हमारे दरमियान वही था जिससे हम उम्मीद रखते थे। क्या तू हमें उनकी इबादत से रोकता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी निशानी ला दूं जो अल्लाह की तरफ से हो, तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कौम ने कहा, हाँ, अगर तू वाकई सच्चा नबी है तो हमें कोई मौजज़ा दिखा। तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ में जलजला सा आया और सबके देखते ही देखते एक अजीम व शान ऊँटनी पहाड़ से नमूदार हुई। ये अल्लाह की तरफ से वाज़िह निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। उसे अल्लाह की ज़मीन में खाने के लिए छोड़ दो और उसे किसी बुराई से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये ऊँटनी एक दिन पूरी कौम का पानी पीती और अगले दिन पानी इंसानों के लिए होता। सारी कौम पर अल्लाह की हैबत तारी हो गई, लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके थे। चंद दिन ही गुजरे थे कि कौम ने नाफरमानी का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सबसे बदबख्त शख्स कदार बिन सालिफ को उकसाया, जो अपनी दरिंदगी में मशहूर था, और फिर इसने छुरी निकाली, आगे बढ़ा और अल्लाह की ऊँटनी को ज़बह कर दिया। जमीन कांप उठी, आसमान गजबनाक हो गया। सूरह शम्स की आयत नंबर 14 में बयान किया गया है कि फिर उन्होंने उसे मार डाला और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। कौमे समूद ने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल करके अपने इंजाम को खुद दावत दी, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में फरमाया, तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासता अय्यामिन ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूबिन। 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, फिर तुम पर अजाब नाजिल होगा। ये वादा झूठा नहीं हो सकता। वो 3 दिन अल्लाह ताला की तरफ से मोहलते तौबा थे।
लेकिन कौम समूद ने तौबा के बजाय हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहे लगाए और कहा, लाओ तो सही वो अजाब जिसका तुम जिक्र करते हो। 3 दिन की मोहलत खत्म हुई और चौथे दिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ। एक जबरदस्त चीख, एक हौलनाक जलजला और सब कुछ खत्म हो गया। सूरा हूद की आयत नंबर 67 में बयान हुआ है, बस वो जोरदार चीख ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वो आलीशान घरों वाले, वो पहाड़ों को तराशकर महल्लात बनाने वाले एक लम्हे में जमीन बोस हो गए। उनके जिस्म झुलस गए, मकान मलबे में बदल गए, जिंदगी के आसार मिट गए। जमीन पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे यहां कभी कोई बसा ही ना हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान ले आए थे, उन्हें अल्लाह ताला ने अपने खास फजल से अजाब से महफूज रखा। जब कौम समूद ने ऊंटनी को कत्ल कर दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी, तो इस दौरान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग उस बस्ती से निकल गए। यह अल्लाह ताला का वादा था कि नबी और ईमान वाले महफूज रहेंगे। सूरा अल आराफ की आयत नंबर 72 में बयान किया गया है, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने हजरत सालेह को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया, उस दिन की जिल्लत से। बेशक तेरा रब ही जबरदस्त और गालिब है। यानी अजाब आने से पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बस्ती छोड़ दी। उनके साथी जो ईमान ला चुके थे, वो भी उनके साथ निकल गए। सिर्फ वही लोग अजाब का निशाना बने जिन्होंने नाफरमानी, मजाक और शरारत की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत और वादे के मुताबिक बचा लिया, बस्ती की तबाही देखकर रंजो गम से भर गए। उन्होंने हसरत से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था और तुम्हारी खैरख्वाही की थी, मगर तुम खैरख्वाहों को पसंद ही नहीं करते थे। कौम समूद चली गई, उनके महल मलबा बन गए, लेकिन वो चीख, वो जोरदार चीख आज भी वक्त के कानों में गूंजती है। अल्लाह ने सिर्फ एक निशानी भेजी थी, एक ऊंटनी, और इस निशानी का इनकार करने वालों पर तबाही का तूफान आया। ऐसा तूफान जो कयामत से पहले कयामत था। तो सोचो, जब हम अल्लाह की नाजिल करदा किताब को नजरअंदाज करते हैं, जब हम नबी की सुन्नत को पसे पुश्त डाल देते हैं, जब हम भी हक का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हमें भी मोहलत दी जा रही है? वही 3 दिन, या शायद आखिरी लम्हा करीब है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया था, मैंने तुम्हें रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर खाही की, मगर कौम ने सुनने से इनकार किया। आज ये पैगाम हम सब के लिए है। तौहीद की तरफ पलटने का वक्त है, इससे पहले कि वो चीख हम पर भी उतर आए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन कौमों की तरह मिटा दिए जाएं जिन्होंने सच को ठुकरा दिया था। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो तो लाइक जरूर करें और मजीद सच्चाई पर मबनी इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच पुकार रहा है।